अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेसिकली हम आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस से मुताल्लिक कुछ अहम चीज़ें बताना चाह रहे हैं। उन अहम चीज़ों में क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई रैंडम कंपाउंड मौजूद है और मुझे उसके ऊपर कुछ टेस्ट परफॉर्म करना है और मुझे ये पहचानना है कि इसके अंदर कौन सा कैटाइन मौजूद है और इसके अंदर कौन सा एनाइन मौजूद है। So let's suppose मैंने यहाँ पे दो केमिकल्स शॉर्टलिस्ट किए, वन इज लेबल्ड FX and the other is labeled FY. I don't know whether it's FB1, FB2. आपको इस तरह के कोड्स मिलते हैं एग्जामिनेशन के अंदर. So first of all, what we are doing, I have just estimated a test in my mind और मैं चाह रहा हूँ कि वो आप तक भी पहुँच जाए. For example, मुझे कहा गया कि take a small quantity, a small measure in spatula of FX and add 1 centimeter or 2 centimeter depth of HCl or any dilute mineral acid. अच्छा, एक बात आपके बिल्कुल क्लियर माइंड में होना चाहिए कि जब भी आप किसी भी सैंपल के अंदर एसिड को ऐड कर रहे होते हैं, आपका एस्टिमेटेड रिजल्ट या आपका एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, हम उसके अंदर कोई ना कोई गैस का प्रोडक्शन एस्टिमेट या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. वो गैस अगर तो ब्रिस्क एफ्लोरेसेंस है, then it's carbonatine. It leads to the conclusion that it may contain carbonatine. If there are very tiny bubbles that turn brown above the surface of the liquid, then it's nitrogen dioxide. And if there are tiny bubbles which does not turn into any other color above the surface of the liquid, then it may be sulfitine. अच्छा, सल्फाइड को फर्दर कंफर्म किया जा सकता है KMnO4 के एडिशन के साथ. When you will add the KMnO4 in the sample, it will turn colorless. अगर नाइट्राइट है तो आप उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद एल्यूमिनियम फॉइल के साथ हीट करेंगे, अमोनिया रिलीज होगा. दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग अ डैम्प रेड लिटमस पेपर. कार्बोनेट के लिए ब्रिस्क एफ्लोरेसेंस यू जस्ट प्लेस a rubber band with a delivery tube and transfer the gas into the lime water. It will turn it milky. अच्छा, बहुत सारे बच्चों को मैं एक बात खास बोलता हूँ कि when you observe the brisk effervescence, जब आपको brisk effervescence मिलेंगे, it means कि वो कार्बोनेट ही है. चाहे तो टेस्ट परफॉर्म कर लीजिए और अगर आप टाइम सेव करना चाह रहे हैं तो आप उसका जो 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 मैग्नीट्यूड होता है उस गैस के बबल्स का, जो वॉल्यूम होता है और जो उसका अपीयरेंस होता है, आप उससे उसको इजीली पहचान सकते हैं कि इट कंटेन्स कार्बोनेट आयन एंड द गैस प्रोड्यूस्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अच्छा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेस्ट इज, मुझे कहा गया टेस्ट इन इट्स ऑब्जर्वेशन. Let us suppose first test is take a small spatula, measure of FX at 1 centimeter depth of HCl aqueous. This is the first part. मुझे फॉर एग्जाम्पल कहा गया और मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैंने एक रैंडमली क्वेश्चन लिया है, ये किसी पास्ट ईयर से बिलोंग नहीं कर रहा, मैंने अपने तौर पे एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया एनालिसिस स्किल्स डेवलप करने के लिए बच्चे के अंदर. अच्छा देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा दूं. दो सॉल्ट्स के स्ट्रक्चर, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ इन दोनों को, इसके स्ट्रक्चर को और एक इसके स्ट्रक्चर को, और ये वाला, इन दोनों के स्ट्रक्चर को बच्चों देख लो. क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, दोनों स्ट्रक्चर. इसमें शाइन है और इसमें शाइन नहीं है, थोड़ा सा डल है. इन दोनों के स्ट्रक्चर को पहले तो पहचानना. अब मैं बताना चाहूंगा कुछ टेस्ट. I'll perform the same test on both of the solids so that you can identify, you can observe and you can differentiate between the observations. ये मैंने व्हाइट, ये जो लाइट ग्रीन सॉलिड है, लाइट ग्रीन कलर का सॉलिड, I just took it in a test tube. मैंने इसे टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा लिया
अब हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिएगा, ऑब्जर्वेशन को बहुत तवज्जो से देखना बच्चों। You just observe it. ये जो ऑब्जर्वेशन है ये ब्रिस्क एफर्वेसेंस कहलाता है। देखो टेस्ट ट्यूब के ऊपर ऊपर आएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलने वाले थोड़ी देर के लिए। तो दिस इज कॉल्ड ब्रिस्क एफर्वेसेंस। इसके ऊपर मजीद टेस्ट परफॉर्म करो, सी इट कम्स अप। ये ब्रिस्क एफर्वेसेंस है। इस ब्रिस्क एफर्वेसेंस के लिए चाहो तो बगैर परफॉर्म करे भी टेस्ट लिख सकते हो, अ गैस इवॉल्व्ड दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। और अगर चाहो तो परफॉर्म भी कर लो, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसके अंदर। ये ग्रीन कलर का एक मेरे पास सॉल्यूशन बन गया। इसको अच्छा मेक श्योर जब आप एसिड के साथ किसी कंपाउंड में गैस रिलीज होगा तो जो फाइनल आपको नतीजा मिलेगा, जो रेस्ट पार्ट, जो इसका बिल्कुल एंड पार्ट होगा, वो एक क्लियर सॉल्यूशन बनना चाहिए। क्लियर सॉल्यूशन बनना चाहिए। मैं इसको पूरा कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके ऊपर हमें मजीद टेस्ट परफॉर्म कौन कौन से करने ताकि आप उनकी ऑब्जर्वेशन बना सकें। I showed you the addition of an acid on green compound that produce brisk effervescence, and the gas is carbon dioxide gas. What is the observation? What observation shall I write? See here, brisk effervescence of a gas. The gas turned lime water milky. आपने एक कंप्लीट वर्ड लिख दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी वो आपसे किसी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए बोलेगा, वो बोलेगा कि जहां पे गैसेस रिलीज होती हैं उनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म होना चाहिए। तो हमने इसका टेस्ट बगैर परफॉर्म करे मगर लिखना जरूर है, सो दैट वी कैन गेट द मार्क्स। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में अगर तो वो मुझे बोल दे कि ये जो आपका सॉल्यूशन बना इट्स अ स्टॉक सॉल्यूशन, यूज द रिजल्ट टू परफॉर्म बी, सी एंड डी टेस्ट, तो मुझे इसी सॉल्यूशन के ऊपर मजीद टेस्ट परफॉर्म करने हैं। मैंने इसका थोड़ा सा पोर्शन साइड पे कर लिया। ये देखिएगा बच्चों, इसका एक क्लियर सॉल्यूशन बनेगा। मैंने आपसे कहा कि इसका सॉल्यूशन बनेगा जब भी किसी कंपाउंड के अंदर हम एसिड डालते हैं, गैस रिलीज होता है, तो यू विल गेट अ कंपाउंड, अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज विच इज सी थ्रू। अच्छा, अब एक पार्ट के अंदर मुझे बोला गया कि ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के दिखाता हूं आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब मैं इसके अंदर इसके कुछ ड्रॉप्स डाल के दिखाता हूं आपको। What do you observe? It's called blue precipitates. Blue precipitates. सही है बच्चों? इस ब्लू प्रेसिपिटेट्स के साथ मैं इसका एक्सेसिव एडिशन टेस्ट कराता हूं। See? What do you observe? Blue precipitate. Blue precipitate. इसको हम एक्सेसिव कर लेते हैं। Remain insoluble. Blue precipitates remain insoluble. मेरा दूसरा टेस्ट था take 1 centimeter depth of the resulting solution from A, and it was tested. Take 1 centimeter depth of the resulting solution from A, and a few drops of
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड aqueous, add excess NaOH in it। आप लोग जानते हैं डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि सेम ट्यूब के अंदर टेस्ट कंटिन्यू हो रहा है। इसका ऑब्जर्वेशन मुझे मिल गई थी, मैंने आपको दिखाया था। व्हाट आई कैन राइट, ब्लू precipitates obtained, एडिशन पे blue precipitates insoluble। अच्छा जी, सेम टेस्ट, सेम जो उसने बोला कि आप उसका पोर्शन बनाइए, उसके पोर्शन के लिए आप मजीद कुछ टेस्ट परफॉर्म करने हैं, तो मैंने ये बी टेस्ट लिया। अब मुझे कहा गया टेस्ट सी, सेम विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब मुझे सेम चीज रिपीट करनी है उसी सॉल्यूशन के साथ। मैंने सॉल्यूशन लिया एक अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर, थोड़ा सा ट्रांसफर किया और अब मैं इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ परफॉर्म कर रहा हूं। देखिएगा बच्चों, आई हैव डाइल्यूटेड एक्वस अमोनिया एंड द सॉल्यूशन। अब मैंने क्या किया, इस एक्वस अमोनिया के इसी सॉल्यूशन के अंदर डाला, रिजल्टिंग फ्रॉम ए, ये देखो बच्चों, ब्लू प्रेसिपिटेट्स, ये ब्लू प्रेसिपिटेट्स है। अब आप इसका एक्सेसिव टेस्ट कर लेंगे, सी पीपीटी डिसॉल्व्ड, अमोनिया में इसका पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा। पीपीटी डिसॉल्व, शायद अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा लो है, लिहाजा आप इसका ऑब्जर्वेशन को बोलेंगे ब्लू पीपीटी। एनालिसिस शीट के अंदर पढ़ लीजिएगा, ब्लू पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस लीविंग अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन। अब मैंने ऑब्जर्वेशन लिखा है यहाँ पे, ब्लू पीपीटी, पीपीटी डिसॉल्व and a dark blue solution obtained। ये मेरी ऑब्जर्वेशन मिल गई अमोनिया के साथ। अच्छा, इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंफर्म हो रहा है, हम जानते हैं कि जो मेरे पास Fx सॉल्यूशन था, Fx, I can conclude two things from these observations. One is that Fx contains carbonate ion, which is the anion of Fx. The other thing, Fx contains Cu2 positive as a cation. Blue PPT insoluble, blue PPT soluble leaving a dark blue solution। तो इस तरह से मैंने कंफर्म कर लिया कि Fx कंपाउंड के अंदर कॉपर 2 कार्बोनेट मौजूद है। अब हम यही टेस्ट, ऐसे मिलते जुलते कुछ टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं Fi के ऊपर। अच्छा देखो बच्चों, उन्होंने कहा अगर फॉर एग्जांपल के परफॉर्म द सेम थिंग ऑन Fi, व्हाट इज द नेगेटिव रिजल्ट, आई वांट टू शो यू नेगेटिव रिजल्ट। देखिए, अगर मैं एक सॉलिड के अंदर एसिड की एडिशन करूं, देखो बेटा कोई बबल्स नहीं मिले इसके अंदर, आपको ये सॉलिड इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई बबल्स नहीं मिले। अगर इसके अंदर कोई बबल्स प्रोड्यूस नहीं हुए, इट मींस व्हाट, इट मींस देयर इज नो कार्बोनेट आयन इन इट, देयर इज नो सल्फाइड आयन इन इट, देयर इज नो nitrite ion in it, and even there is no thiosulfate ion, because thiosulfate gives off-white precipitate with any acid। तो इसमें thiosulfate भी नहीं है, nitrite भी नहीं है, कार्बोनेट भी नहीं है और सल्फाइड भी नहीं है। ये इसका नेगेटिव टेस्ट है।
अच्छा, अगर किसी पार्ट पे मुझे कहा जाए कि आप FY सॉलिड का थोड़ा सा पार्ट लीजिए, मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट लिया, and I am asked to make an aqueous solution of FY. You will simply add distilled water and you will make an aqueous solution of fire. मुझे aqueous solution बनाने के बाद कहा जाता है कि FY का स्मॉल पोर्शन लीजिए और इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कीजिए। तो मैंने FY का स्मॉल पोर्शन लिया, इट्स कॉल्ड ग्रीन प्रेसिपिटेट्स। ग्रीन प्रेसिपिटेट्स, इसे ग्रीन प्रेसिपिटेट बोलेंगे। अच्छा बच्चों, इस ग्रीन प्रेसिपिटेट में और ग्रे ग्रीन प्रेसिपिटेट में आमतौर पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसे ग्रीन बोलें या ग्रे ग्रीन बोलें। ग्रीन बोलना कंफर्म हो जाता है, आप इसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। थोड़े से टाइम के साथ क्या होगा कि इसका अगर आप टॉप ऑब्जर्व करेंगे तो ये थोड़ा सा ऑरेंज, ब्राउन, येलो किसी ऐसे शेड के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसके अंदर एक आयन मौजूद है जो एयर से फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब वो एयर से ऑक्सीडाइज होगा तो वो अपना कलर चेंज कर रहा है। इसका मतलब इट कंटेन अ ट्रांजिशन मेटल। इससे पहले जो मैंने आपको कंपाउंड दिखाया था वो भी ट्रांजिशन मेटल है, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल प्रोड्यूस कलर्ड कंपाउंड। अब थोड़ा गौर से देखना बच्चे इसको। इसका टॉप देखो, हल्का हल्का सा येलो हो रहा है। अगर क्लियर है, आप बच्चे देख पा रहे हो तो टॉप इसका येलो हो रहा है। अब मैं इसे कंफर्म विद गारंटी लिख सकता हूं, ग्रीन प्रेसिपिटेट्स टर्निंग ब्राउन। और अगर मैं इसका एक्सेसिव टेस्ट करने जाऊंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही, excessive test is 2/3 of the tube. See, on an excess addition it remain insoluble. It's not see through, it's insoluble. तो जब ये insoluble है तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या बनेगी बच्चों? ग्रीन PPT insoluble in excess. इस बोर्ड को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अब हमने FX की जगह, बल्कि शायद सब कुछ ही मुझे रिमूव करना पड़ेगा। अब मेरा टेस्ट था dissolve a small quantity of FY in a boiling tube and make half of the tube with distilled water. We are supposed to make a solution that is half full of a boiling tube. Boiling tube कौन सा होगा? ये आपका सिंपल टेस्ट ट्यूब है, इससे थोड़ा सा वाइड होगा, उसको हाफ फिल कर लीजिएगा। अच्छा, हाफ फिल करने के बाद आपने क्या करना है? फिर ये बोलते हैं कि इट्स योर सैंपल सॉल्यूशन। अगर सैंपल सॉल्यूशन में ऑब्जर्वेशन की जगह है, इट्स योर स्टॉप सॉल्यूशन। अगर उसके अंदर ऑब्जर्वेशन के बारे में बोला गया कि ऑब्जर्वेशन लिखनी है तो आप सिंपल क्या करेंगे? आप उस सैंपल के ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? मैंने पहले बताया कि ट्रांजिशन है, लाइट ग्रीन कलर का सॉलिड है। तो लाइट ग्रीन कलर का सॉलिड है तो कुछ बच्चे लिखेंगे कि ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, बट इट्स बेटर टू राइट लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। तो हमने एक लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बना लिया। बहुत ज्यादा लाइट होता है, लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स गुड टू राइट बिकॉज द सॉलिड इज ग्रीन, तो द सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड मस्ट बी ऑफ ग्रीन कलर। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करने के जा रहे हैं।
which is sodium hydroxide test. बल्कि सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट तो परफॉर्म कर चुका हूं। अब हम इसके ऊपर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये मैं थोड़ा सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर मैं अमोनिया ऐड कर लेता हूं। ग्रीन प्रेसिपिटेट्स, और जो ग्रीन प्रेसिपिटेट्स हैं बच्चों, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से येलो हुआ है तो अमोनिया के साथ भी ये येलो होगा। एक्सेस के अंदर इट विल रिमेन इनसॉल्युबल, यू कैन सी इट्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया दोनों के अंदर इनसॉल्युबल है। अगर मुझे इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया की ऑब्जर्वेशन देखनी हुई तो मैं ये ऑब्जर्वेशन लिखूंगा, यहां पे इसका ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑब्टेन। ये आपका क्लू है। अगर सॉल्यूशन कलर्ड है, इट्स अ क्लू दैट देयर मे बी सम ट्रांजिशन आयन। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। A then test B is take 1 centimeter depth of the solution made in A, add a few drops of NaOH, add excess NaOH, इसका सॉल्यूशन लिख लिया। फिर C, take 1 centimeter depth of the solution, वापस से वही सब कुछ मेड इन A, add aqueous ammonia NH3 aqueous, उसका ऑब्जर्वेशन, और फिर एड एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एड एक्सेस अमोनिया। अच्छा, ये परफॉर्म करके दिखा चुका हूं। आपका यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा, ग्रीन प्रेसिपिटेट टर्निंग ब्राउन लिखेंगे चलेगा, येलो लिखेंगे चलेगा। Insoluble green PPT, same observation, same as above. This one and same as above, this one. तो इससे हमें कम से कम एक कैटायन कंफर्म होता है बच्चों। ग्रीन प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इज आयरन 2, टर्निंग येलो कंफर्म्ड आयरन 2, इनसॉल्युबल इन एक्सेस, और अमोनिया के साथ, इन दोनों के साथ हमने ये ऑब्जर्वेशन मिला लेंगे, हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये आयरन 2 का कंपाउंड मौजूद है। इसके साथ साथ वो आपसे इसके कुछ मजीद टेस्ट परफॉर्म करवा सकता है। अच्छा, वो टेस्ट ऐसे हैं जिनकी सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखने के मार्क्स होते हैं। आप शायद उनसे कुछ कंक्लूड ना कर रहे हो, लेकिन उनसे कुछ ऑब्जर्वेशन लिखना होगा, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन होंगे, वो भी डिफाइन कर देते हैं आपको। अभी समझाते हैं। वापस से हमने वही सॉल्यूशन लिया और मुझे कहा गया कि ऐड टेक 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ Fi, ऐड इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन peroxide, take an equal volume of hydrogen peroxide. जो आपने Fi का सॉल्यूशन बनाया है, उस Fi के सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने कहा कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐड कर दीजिए। तो एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग देख लें। See, I'm adding hydrogen peroxide in Fi. See, what do we notice?
bubbles of a gas, and solution turned red brown. Solution turned red brown, bubbles of a gas. Make sure it will form a solution, not a suspension. इसमें दो बातें नहीं है। ये जो सॉल्यूशन बन रहा है ये बिल्कुल सी थ्रू है, इसीलिए इसको सॉल्यूशन बोला जा रहा है इस मिक्सचर को। और ये गैस प्रोड्यूस हो रही है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी भी लिक्विड में ऐड करेंगे गैस प्रोड्यूस होगा, वो ऑक्सीजन गैस होगा, ऑक्सीजन गैस होगा। सॉल्यूशन रेड ब्राउन हो गया। अब मुझे ऑब्जर्वेशन लिखने को बोला जाए, अगर सपोज पार्ट डी, एक नई ऑब्जर्वेशन मुझसे पार्ट डी में बनवाई गई। उम्मीद है तमाम चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। जहां तक पॉसिबल है मैं बिल्कुल इजीली आसान वर्ड्स में तमाम चीजें आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं, ताकि बच्चे के पास एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाए कि बेसिकली वो क्या रहा है, एक एक चीज विजुअलाइज कर ले, देख ले और बहुत अच्छे से समझ लो। अब हम डी पार्ट की बात कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ द सॉल्यूशन, ये वही सॉल्यूशन है जो हमने टेस्ट ए से दिया, और कहा गया एट 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ H2O2 एक्वस। मैंने आपको दिखा दिया। इसकी जो ऑब्जर्वेशन में नहीं आपने लिखा ग्रीन सॉल्यूशन टर्न रेड ब्राउन, ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में अगर मुझे बोला जाए यहीं पे अगर वो लिख दे कि कीप दिस सॉल्यूशन फॉर टेस्ट, इट्स D1 फॉर एग्जांपल, फॉर D2 एंड D3, इस ही सॉल्यूशन को वो मुझे कहे कि इसके ऊपर दो मजीद टेस्ट परफॉर्म कीजिए। D3 मुझे बोला गया, D2 मुझे बोला गया add NaOH aqueous in 1 centimeter depth of solution from D1। अब मुझे कहा जा रहा है कि इस सॉल्यूशन में इसका 1 सेंटीमीटर लेके और उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है। अच्छा, आपके पास FY का जो हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया था उसकी ऑब्जर्वेशन भी मौजूद है, और अब मैं आपको FY के अंदर H2O2 डालने के बाद जो ऑब्जर्वेशन बनेगी उसका फर्क भी बताऊंगा। दिस इज सॉल्यूशन जो हमने FY से बनाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट लिया, और इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट क्लियर हुआ बच्चों? और हम जानते हैं कि रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन एक्सेस, इनसॉल्युबल इन एक्सेस, ये एक्सेस में डिसॉल्व नहीं हुआ। तो मेरी ऑब्जर्वेशन क्या बनी? रेड ब्राउन पीपीटी add NaOH in 1 centimeter solution from D1 until no further change is observed। बात होगा तो आपको बोलेगा कि एक्सेस में ऐड कीजिए, अदरवाइज द नेक्स्ट कमांड और द अदर कमांड इंस्टेड ऑफ एडिंग इन एक्सेस इज until no further change is observed। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन, दूसरा एक इंस्ट्रक्शन होता है जो बच्चे को दिया जा रहा है, जो कि एक्सेसिव टेस्ट के लिए ही होता है। until no further change is observed। red brown PPT insoluble in excess।
और इसी के साथ वो आपको D3 बोल देगा। सेम टेस्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड which is aqueous ammonia and until no further change is seen. एक बात आप जानते हैं, चाहे इसे परफॉर्म कर लीजिए, लेकिन परफॉर्म करने के अलावा टाइम सेविंग टेक्निक ये है कि अगर मैं जानता हूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट जनरेट हुआ which is iron 2, तो अमोनिया के साथ भी यही ऑब्जर्वेशन होगी। इसकी टेबल जो शीट है हमारे पास पेज नंबर 10 पेज नंबर 11 उस पर पढ़ लीजिएगा। सेम ऑब्जर्वेशन टाइम सेव करने के लिए व्हाट यू कैन राइट रेड ब्राउन पीपीटी insoluble in excess। ये हमने चंद अहम बातें बच्चों आप लोगों से डिस्कस की हैं इन दो कंपाउंड्स की आइडेंटिटी के कैटाइंस के हवाले से, जबकि हमने एफ एक्स कैटाइन आपसे कंफर्म करवा लिया था। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, अगर मुझसे कहा जाए कि Fy के एनाइन को आइडेंटिफाई कीजिए, एनाइन को आइडेंटिफाई कीजिए, तो हम जानते हैं एनाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट होता है फॉर हैलाइड्स, हमारे पास बेरियम फॉर सल्फेट एंड सल्फाइड, हमारे पास KMnO4 टू डिफरेंशिएट बिटवीन सल्फेट एंड सल्फाइड एंड H पॉजिटिव फॉर थायोसल्फेट। तो लेट्स सपोज मैंने वही Fi का एक सॉल्यूशन लिया और मैंने कहा कि इसके अंदर बेरियम क्लोराइड या बेरियम नाइट्रेट डाल दीजिए, बिकॉज वी नीड Ba2 पॉजिटिव, इधर बेरियम क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट। मेरे पास बेरियम क्लोराइड मौजूद है और सैंपल के अंदर मुझे कहा गया कि बेरियम ऐड कीजिए। See, it's white PPT. Sometimes we obtain white PPT in a green solution. तो मेक श्योर आपने उस ग्रीन पार्ट को इग्नोर करना है और आपने प्रेसिपिटेट के कलर पे गौर करना है कि प्रेसिपिटेट में कौन सा कलर मौजूद है। तो प्रेसिपिटेट इज इन व्हाइट कलर। जब बेरियम से व्हाइट कलर मिल जाता है तो आप जानते हैं कि या तो इसमें सल्फेट मौजूद है या इसमें सल्फाइड मौजूद है। अब अगर वो मुझे बोलता है परफॉर्म अ टेस्ट और सेलेक्ट अ पेयर ऑफ रिएजेंट्स, ये बहुत अहम पॉइंट है, इस चीज को जरा तवज्जो से सुनिएगा और समझिएगा। टेस्ट बोला गया सेलेक्ट अ पेयर ऑफ रिएजेंट्स to identify either sulfate or sulfide is present। अगर मुझे ऐसा कहा जाता है कि आपने सल्फेट और सल्फाइड को पहचानना है, देखो इफ इट्स अ पेयर ऑफ रिएजेंट्स, तो आपके पास जो पेयर मौजूद है उसमें आप लिखेंगे BaCl2 एक्वस या फिर बेरियम नाइट्रेट BaNO3 एंड एक्वस अमोनिया एंड HCl या HNO3। ये तो हो गया हमारा पेयर ऑफ रिएजेंट्स, बेरियम और एसिड। इस एसिड में आप कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं कर सकते, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन सल्फेट आयन इटसेल्फ। तो आप जब भी सॉल्युबिलिटी टेस्ट करने के लिए जाएंगे बेरियम के बाद, वो हमेशा इनसॉल्युबल होगा, चाहे उसमें सल्फेट हो चाहे इसमें सल्फाइड हो, क्योंकि आप अपने हाथ से सल्फेट आयन ऐड कर रहे हैं उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा दोनों में से कोई भी रिएजेंट, कोई भी एसिड चलेगा। एक तो ये बात हो गया। फिर मैंने आपको दिखाया कि जब मैंने इसके अंदर बेरियम ऐड किया, तो बेरियम ऐड करने के बाद ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन थी, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। इस व्हाइट प्रेसिपिटेट के अंदर अगर मैं एसिड ऐड करता हूं
ये बात तो कंफर्म हो गया कि इसके अंदर या सल्फेट या सल्फाइड आयन मौजूद है। मैं इसमें एसिड ऐड कर रहा हूं। Truth of the tube, see it's insoluble. PPT remain insoluble. तो जब PPT insoluble रहेगा इसका मतलब सल्फेट आयन इज देयर। White PPT की बेरियम insoluble in acid। तो जब ऐसा कुछ आएगा तो आपका डिडक्शन क्या होगा, आपका इन्फेरेंस क्या होगा, SO4 2 माइनस इज प्रेजेंट। अच्छा, इसके साथ साथ अगर वो आपको बोलता है सेलेक्ट अ सिंगल रिएजेंट, अब ये वाली बात उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके अलावा एक और एक्सपेक्टेड टेस्ट जो आपसे बोल सकता है मैं वो बता देता हूं आपको। सेलेक्ट ए सिंगल रिएजेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन sulfate and sulfite। अगर ऐसा कुछ बोल देगा तो आपके पास सिर्फ एक ही रिएजेंट मौजूद है बच्चों, जिसका नाम है KMnO4 पोटेशियम 7 मैंगनेट का एक्वा सॉल्यूशन। अगर वो बोल दे राइट द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन इफ सल्फाइड इज देयर, तो यहां पर उसने आपको परफॉर्म करने के लिए नहीं बोला, उसने आपसे सिर्फ बोला है कि राइट द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन इफ सल्फाइड इज देयर। तो आपने जैसे ही शीट नंबर 11 खोला वहां पे आप सल्फाइड के ऊपर आए, आपने सल्फाइड को देखा कि क्या टेस्ट है, एक तो बेरियम और एसिड में उसका सॉल्युबिलिटी लिखा होगा, उसके बाद दूसरा लिखा होगा इट डीकलराइजेस KMnO4। तो एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन के लिए वो बता चुका है कि सल्फाइड आयन मौजूद है, तो आपका जवाब होगा KMnO4 और you better write purple KMnO4 decolorizes। जबकि यही क्वेश्चन अगर वो बोले कि अगर यहाँ पे सल्फेट आयन मौजूद है SO4 2 माइनस, तो आपकी एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आप बोलेंगे कि पर्पल कलर रिमेन अनचेंज, द मिक्सचर टर्न पर्पल, ऐसा आप बोलेंगे। लेकिन इसमें एक बात का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, एक बड़ा अजीब सा ट्विस्ट है इस पार्ट के अंदर, वो आप शायद आपने एस्टिमेट कर लिया होगा, मैं आपको बताता हूं। इस सॉल्यूशन में FY जो मैंने सेलेक्ट किया बच्चों, इसके अंदर आयरन 2 मौजूद है, जबकि पेज नंबर 11 पे क्लियर लिखा हुआ है कि इफ देयर इज सल्फेट आयन इट विल नॉट डीकलराइज KMnO4, ऐसा ही लिखा हुआ है, आप शीट को पढ़ लीजिएगा। एक ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूं, इससे परेशान मत होना, इस पे गौर करना होगा। अच्छा इसमें एक बात को समझिएगा, जो मैंने कहा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि मैंने FY का एक सॉल्यूशन बनाया और मुझे कहा जा रहा है कि FY में KMnO4 डालिए और KMnO4 डालने के बाद बताइए कि इसमें सल्फाइड है या नहीं है। अब जो बच्चे के लिए प्रॉब्लम आएगा, जो कंफ्यूजन है, उस चीज को थोड़ा समझना है। कि मैंने FY का एक सॉल्यूशन लिया, इस FY के एक सॉल्यूशन के अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आइडेंटिफाई करके दिखाया, इसके अंदर आयरन 2 आयन मौजूद है। इसी में मुझे बोला जा रहा है कि सल्फाइड आयन है या नहीं, या सल्फेट आयन है या नहीं, सल्फेट का टेस्ट परफॉर्म करें।
अब KMnO4 में जानता हूं कि जब सल्फेट की प्रेजेंस में KMnO4 डाला जाएगा तो KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके ऊपर सल्फेट की मौजूदगी में कोई इंपैक्ट नहीं आता, लिहाजा पूरे सॉल्यूशन को पर्पल कर देगा। लेकिन देखें हो क्या रहा है, इसमें सल्फेट मौजूद है, मैंने बेरियम से व्हाइट पीपीटी डाल के उसको एसिड में इनसॉल्युबल भी दिखाया आपको। अब यही चीज देखें, KMnO4 डिसअपीयर हो रहा है, बात को समझ रहा है? KMnO4 डिसअपीयर हो रहा है, बच्चा क्या बोलेगा? अब यहाँ पे वो कंफ्यूज हो चुका है। उसने कहा कि Fi के अंदर KMnO4 डाला गया, KMnO4 डीकलराइजेस, वो बोलता है आयन सल्फाइड। मैंने आपको दिखाया बेरियम से व्हाइट पीपीटी मिला जो कि एसिड में इनसॉल्युबल है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसमें सल्फेट आयन मौजूद है, तो अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ गया कि अगर सल्फेट आयन मौजूद है तो KMnO4 को डीकलराइज क्यों कर रहा है? छोटी सी बात सोचो, इट कंटेन Fe2 पॉजिटिव आयन, Fe2 पॉजिटिव आयन इज ए रिड्यूसिंग आयन, Fe2 पॉजिटिव KMnO4 को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज होकर 3 पॉजिटिव बन रहा है, तो यहाँ पे KMnO4 का डीकलराइज होना आयरन 2 की वजह से है, सल्फाइड की वजह से नहीं है, ऑल्दो इट कंटेन सल्फेट आयन। तो ऐसी सूरत में एग्जामिनर या तो एक क्वेश्चन आपको बोल नहीं सकता कि KMnO4 की प्रेजेंस में सल्फाइड और सल्फेट में डिफरेंशिएट कीजिए, या बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा कि पहले आप इसको बेरियम से कंफर्म कर लीजिए, आपने बेरियम से कंफर्म किया, व्हाइट पीपीटी आया, उसके बाद एसिड में इनसॉल्युबल, फिर वो बोलता है कि अब आप इसके अंदर KMnO4 डाल के कंफर्म करें, KMnO4 ऐड करने से कंफर्म नहीं हो रहा, यू कांट कंफर्म इट बिकॉज़ इट विल नॉट रिमेन पर्पल। तो उसकी वो वजह पूछ सकता है, व्हाट कैन बी द केमिकल रीजन on the basis of chemistry, what you can say about the nature of the ion already present in Fi। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे because there is Fe2 positive ion which can be oxidized further to Fe3 positive and it is all done by the addition of KMnO4, that's why it's getting decolorized। तो ये उसका कंफर्मेशन हो जाएगा। तो इन चीजों से परेशान मत होना, बहुत लॉजिकली और टेक्निकली चीजों को समझना और उसके कैटायंस और एनायंस को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना, और चीजें बहुत आसान है, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा कोई भी अगर इसके अलावा वो आयोडीन का, आयोडाइड का, स्टार्च एडिशन का कोई भी टेस्ट करता है तो सिर्फ हम उसकी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और उसकी ऑब्जर्वेशन लिखने के आपको मार्क्स मिलते हैं। चंद ऐसे सवाल जिसमें बच्चे फिर भी कंफ्यूज होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने आपसे बोला कि किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर KMnO4 डीकलराइज हो रहा है, इन टेस्ट C3 KMnO4 इज गेटिंग डीकलराइज्ड, व्हिच काइंड ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस? KMnO4 का डीकलराइज होना कौन सा रिएक्शन है? इट्स सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन। हो गई यहाँ पे। अब अगर वो आपसे पूछता है कि क्या चेंज आ रहा है, इस केमिकल रिएक्शन को लिख के दिखाइए कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिडक्शन नहीं पूछेगा, कौन रिड्यूस हो रहा है आपसे नहीं पूछेगा, उसे मालूम है कि KMnO4 रिड्यूस हो रहा है, वो आपसे पूछेगा कौन सा आयन है जो इसके थ्रू ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आप जानते हैं Fe2 पॉजिटिव, आपका जवाब होगा Fe2 पॉजिटिव is turning to Fe3 positive and losing one electron। तो ये आप KMnO4 का रिएक्शन लिख सकते हैं। इसके अलावा और बातें कर सकता है, वो आपसे एक पार्ट बोलेगा when you added barium, मिसाल के तौर पे D पार्ट 3 के अंदर उससे बोला कि बेरियम ऐड कीजिए, आप बेरियम ऐड कर देते हैं और उसके अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। वो बोलते हैं राइट द आयोनिक इक्वेशन फॉर टेस्ट D3। मैंने देखा कि पहले एक्वा सॉल्यूशन था, ट्रांसपेरेंट था, उसके अंदर बेरियम डाला जा रहा है, व्हाइट पीपीटी बना। जहां व्हाइट पीपीटी बनेगा वहां पे आपका एक अदर टेस्ट आयोनिक इक्वेशन पूछी जाएगी, वो आपको लिखनी पड़ेगी। हो क्या रहा है वो वाला पार्ट भी सुन लीजिए। Pa2 पॉजिटिव एक्वस बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, मतलब एक्वस फॉर्म में मौजूद है। इसने रिएक्ट किया SO4 2 माइनस के साथ जो कि एक्वस था, ये भी सॉल्यूशन था, ये भी सॉल्यूशन था, लेकिन जब इन दोनों को मिलाया गया तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना।
ये जो प्रेसिपिटेट है दैट इज फॉर श्योर द गारंटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ BaSO4 बेरियम सल्फेट which was solid। ये सॉलिड था तभी तो प्रेसिपिटेट बना। तो इस तरह के आपसे चंद एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपके किसी भी क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो उसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको ग्रिप होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।